हरे कृष्णा। तो अभी हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस 9 डे नवरात्रि रामायण चैलेंज में। आज दूसरा दिन है। आई होप कल का क्लास आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और उससे भी ज़्यादा आपने जो खुद रामायण का पाठ किया है, हमारे पास कई सारे पार्टिसिपेंट्स का ऑडियो आ गया है। उन्होंने अच्छे से, कुछ कुछ भक्तों ने तो संस्कृत का भी रिकॉर्ड करके भेज दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी हिंदी का ही करके भेज दीजिए। और क्विज का भी कई सारे, आई थिंक लगभग 20-22 डिवोटीज ने क्विज कर दिया है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से कल भी करिए। आज हमने थोड़ा सा लेट क्विज को दिया था। ठीक है। और क्विज हो गया और हमारा ये हो गया ऑडियो वाला। तो अब आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने देखा था बेसिक। आप यहाँ पे जितने भी हैं प्लीज़ रीनेम कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास आपका डेटा है लेकिन अलग अलग नाम से है। कोई सैमसंग 312 के नाम से है, कोई किसी के नाम से है। तो हम आपके सर्टिफिकेट में क्या लगा के देंगे कि भाई ये सैमसंग 312 आया। तो इसलिए प्लीज़ अपना नाम, ओरिजिनल नाम आप वो कर लीजिए अपना यहाँ पे। तो हमने कल तक देखा था कि किस प्रकार से वाली को जब तीर लग गया है और वाली बिल्कुल मरने वाले हैं, बिल्कुल। और इस समय उन्होंने खूब सारी गालियां सुनाई हैं भगवान राम को, इल्जाम लगाए कई सारे भगवान राम के ऊपर। लेकिन उस दौरान फिर भगवान रिप्लाई देते हैं उनकी एक एक चीज का, एक एक पॉइंट का, एक एक जो इल्जाम लगाया उस पर। भगवान की बात सुन के, राम भगवान की बात सुन के वाली का हृदय पिघल जाता है और वो फिर भगवान से माफी मांगता है। हमने पहले देखा था कि ये लगभग लगभग सेम चीज अर्जुन के साथ हो चुकी है भगवत गीता में। थोड़ी थोड़ी ऐसे समझ लो, भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है, 11वें अध्याय में अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो अर्जुन 1 मिनट के लिए डर जाता है और वो ऐसी ही बात करता है कि अरे भगवान, मैंने ना पहले आपसे, आप तो बहुत बड़ी चीज हो। मैंने तो आपको दोस्त समझता था, दोस्त की तरह हम लोग कई बार साथ साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और ऐसे बहुत ही एक साथ आप ही के साथ एक ही पलंग पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से, जबकि मुझको तो इस तरह से ट्रीट करना चाहिए था आपको कि आप राजा, आप किस लेवल पे हो और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज जो जो मेरे साथ पहले की जो घटनाएं हुई हैं या पहले का जो भी मेरा बिहेवियर है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने भगवत गीता में बोला था। यहाँ पे वाली भी ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद इसी दौरान फिर अब तारा को पता चलता है, वाली की पत्नी को, तो वो अपने पुत्र अंगद को लेके आती हैं और फिर अब उसके बाद वो कुछ कुछ डांट रही हैं इनको, जो इनके अंगरक्षक हैं, कि भाई तुम ऐसे भागे भागे आ रहे हो। आज सवाल भी था एक क्विज में ये। हाँ। तो उसके बाद अब हम 10th श्लोक जो है, तो ये हमारा किष्किंधा कांड का 19वां अध्याय है। 19वां सर्ग, अध्याय सर्ग की बात है। और उसका 10th श्लोक से हम आज स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके। तो आई होप आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। ये 10th श्लोक है। कपि पत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः प्राप्त कालम अविश्लिष्टम उचुर वचनम अंगनाम। तो एक सेकेंड, मैं एनोटेशन ऑफ करता हूँ। हम्म। वाली की पत्नी का यह वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही। देखो, अभी आगे आने वाले जो 2-4 श्लोक है ना, यहाँ से कई सारे प्रैक्टिकल लेसन्स मिलने वाले हैं अपने को। तो थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सिचुएशन ये है कि वो भागते भागते आ रहे हैं डर के मारे। हमको ये भी अच्छे से पता है कि सुग्रीव की दुश्मनी थी, वो थी वाली से। यहाँ पे डरने का ऐसा कोई सवाल था नहीं। लेकिन फिर भी वो डर के मारे भागे भागे आ रहे हैं, बच के भाग रहे हैं।
ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है। और अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, समयोचित बात की, समय के अनुसार वो कुछ बोलने वाले हैं, ये वाले जो सारे उनके अंगरक्षक थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप जरा देखोगे, कपयः काम रूपेण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है इस श्लोक के लिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि रामायण में जिन बंदर भालुओं का जिक्र आता है, जिन वानरों का जिक्र आता है, वो नॉर्मल वानर थे, जैसे हमारे घरों के आसपास बंदर घूमते रहते हैं ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद ऐसे बंदर ही थे वहां पे भी, बंदर या लंगूर। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है, हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे आसपास जो हमको बंदर दिखते हैं ना, इनको संस्कृत में बोलते हैं मरकट। लेकिन यहाँ पे रामायण में जो वर्ड यूज किया गया है इन सारे बंदर भालुओं की प्रजाति को, जो भगवान राम को जिन्होंने हेल्प किया है, उनके लिए यूज किया गया वर्ड वानर। नर का मतलब होता है मनुष्य, वानर मतलब जो मनुष्य ना हो, वा मतलब नॉट, नहीं, जो मनुष्य नहीं है। अब मनुष्य नहीं है तो वो क्या हो सकता है, अब वो कुछ भी हो सकता है, अपना कोई सा भी रूप कुछ भी बदल सकता है। ठीक है, ये वानर का मतलब हुआ, टेक्निकल मतलब। अब उसी चीज को इस श्लोक में क्या कहा है, कपयः काम रूपिण, काम मतलब इच्छा, अपनी इच्छा के हिसाब से अपना रूप बदलने वाले वो वानर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो उसके जो बॉडीगार्ड्स जो आ रहे थे, अंगरक्षक जो आ रहे थे, उनके लिए रेफर किया गया है कि वो नॉर्मल। तो आप समझिए, वाल्मीकि मुनि ये यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि भगवान राम के तीर से इतना टेरर मच गया था वहां पे, कि ये वाले वानर जो कि इतनी शक्तिशाली थे, नॉर्मल तो बंदर थे ही नहीं, कि अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, वो डरने लग गए और वो डर के मारे भागने लगे। तो भगवान राम का किस लेवल का फियर उनके अंदर घुस गया था, डर घुस गया था। ठीक है, तो अब उसके बाद आ, ये जीव पुत्रे निवर्तस्व, पुत्रम रक्षस्व च अंगदम, अंधगम, आई थिंक यहाँ पे टाइपो है, अंगदम, अंत को राम रूपेण हत्वा नयति वालिनम। देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, प्रैक्टिकल लेसन, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है यहाँ, जो वाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई, वाली तुम्हारा जो पति है वो तो चले गया, अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यमराज स्वयं आ गए हैं, अपना पुत्र जो है ना आपका वो जीवित है अभी, तो आप उसको लेके कहाँ दौड़ी दौड़ी वहां पे जा रही हो, अरे अपने पुत्र को बचाओ और सीधे यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। इनफैक्ट कई बार ऐसी कई सारी मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती है ना, वहां पे भी कई बार इस तरह से मतलब इस तरह से होता है कि अगर सपोज करो, कई बार जैसे मिलिट्री में अपने साथ अगर कोई साथ का सोल्जर है, साथ का सैनिक है, वो गिर पड़ा या उसको घायल हो गया या उसके गोली लग गई या उसकी मृत्यु हो गई, उसने शरीर त्याग दिया, तो इस दौरान कई बार बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिशन है, तो कई बार अपनी जान बचाने के लिए हो सकता है कि उनको वहीं पे छोड़ के जाना पड़े। हो सकता है किसी किसी मिशन में इस तरह का हो जाए, जनरली वो अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तो इस तरह से वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो तारा, वहां पे इतना गुस्से में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक आपके एक परिवारजन को मार दिया, दूसरे परिवारजन को आप लेके स्वयं वहां पे जा रही हो, क्यों आग में अपने आप को कूदने जा रही हो, क्यों ओखली में मुंह डाल रहे हो, है ना, ये कहावत होती है। ये यहाँ पे बता रहे हैं। कई बार आजकल के टाइम पे तो कलयुग में इस तरह से बहुत ही हो जाता है, तो हमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि कई बार ना ऐसी सिचुएशन अगर हमको पड़ती है कि, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद आप में से कईयों के लिए रेलेवेंट हो और शायद कोई रिलेट कर पाए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में ना, कई बार जैसे डे ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, आप ये सोचो किसी बंदे ने कुछ तो शेयर खरीदे और फिर बाद में शेयर बेच दिए। कई बार क्या होता है, जब लोगों को थोड़ा चस्का लग जाता है, उसकी आदत लग जाती है, तो सपोज करो कोई बंदा पहले पहले दिन 100 रुपये जीत गया, दूसरी बार उसने जो ट्रेड किया उसमें हो सकता है 1000 रुपये जीत गया, ऐसे ऐसे करके कुछ जीत गया। फिर उसके बाद क्या है, वो हार गया, कोई बड़ा सा अमाउंट हार गया। अब वो क्या है, वो बंदा जो है, एक बार अमाउंट हार गया, अब वो सोचता है कि मैं फिर से ट्राई करता हूँ, मैं इसी ये जो हारा हुआ अमाउंट है ना, जो हारा हुआ मतलब लॉस हो गया जो, कि मैं और अपनी तरफ से और थोड़ा किसी से उधार लेके आता हूँ, पैसा वो लगाता हूँ और फिर उसके बाद में मैं फिर से प्रॉफिट जीत लूंगा, मतलब फिर से प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर लेकिन वो फिर से हार गया, और ऐसे करके उसने इससे उधार लिया, उससे उधार लिया, अंदर उसके होप ये है कि वो बचा लेगा,
वो अपना जितना भी लॉस हुआ है वो लॉस उसको गेन कर लेगा। और इस चक्कर में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये जो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ये सब जो करते हैं, कई बार अगर ढंग से नहीं किया गया ये सारा चीज, वो बहुत ज्यादा लॉस में फंस जाते हैं, कर्जे में हो जाते हैं कि 50 जगह से लोन ले लिया और लॉस में ही है, कहाँ से उसको निकालेंगे। तो ऐसे समय पे कई सारे जो बहुत ही समझदार जो होते हैं ट्रेडर्स, वो बोलते हैं भाई पहले अपने आप को, जितना लॉस हो गया सो हो गया, भाई जितना आपके पास पैसा है उसको संभाल के रखो, उसको तो मतलब वहां पे डालो। ये एक तरह से वही लेसन यहाँ पे ये दे रहे हैं, ये वाले जो अ, वाली के जो अंगरक्षक हैं, कि भाई एक लॉस हो गया, जितना प्रॉफिट है जो आपका बेटा बचा हुआ उसे तो संभालो। तो आप देख रहे हो रामायण को हम किस तरह से अपनी नॉर्मल डे टू डे चीजों से भी जोड़ सकते हैं। देखो लोग स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, तो हम वहां से भी बच सकते हैं, वहां के लॉसेस से, इस लेसन को लेके। क्षिप्तान् वृक्षान् समाविध्य विपुलाः च शिलाः तथा वाली वज्रसमैर्बाणैर्वज्रेण इव निपातितः। वाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया है, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया है। ये लोग कंपेयर कर रहे हैं भगवान राम को इंद्र से, जबकि टेक्निकली देखें इंद्र देवता हैं, मतलब इंद्र खुद भगवान राम की गाइडेंस में या उनके प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। आप ऐसे सोचो कि एक अगर देखा जाए पॉलिटिकल लेवल पे, कि अपने सेंट्रल में प्रधानमंत्री होता है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से कंपेयर करना, मतलब कुछ कुछ आप उस तरह से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंद्र की कंपेयर कर रहे हैं कि इंद्र ने वज्र मार दिया हो, ऐसा उन्होंने भगवान राम के तीर से, ये हाल हो गया वाली का। फिर अभिभूतम इदं सर्वं विद्रुतं वानरं बलम अस्मिन् प्लवग शार्दूले हते शक्र समप्रभे। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। ये तो सब जगह होता है। एक बार अगर लीडर धराशायी हो जाए, एक बार अगर लीडर हताहत हो जाए किसी आर्मी का या फिर किसी भी फोर्स का, तो उसके बाद बाकी के लोग तितर बितर हो जाते हैं ना, कि कोई वो नहीं, गाइडिंग लाइट नहीं है ना कि कहाँ पे जाना है। तो ये वही कह रहे हैं कि बाकी की सारी वानर सेना जो है एक तरह से पराजित सी हो गई है, क्योंकि उनका लीडर मर चुका है या मरने वाला है, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेथ बेड पर है। रक्षतां नगरं शूरैरङ्गदः च अभिषिच्यतां पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्लवंगमाः। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो, कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो, राज सिंहासन पर बैठे हुए वाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। देखो, इसको देखते हैं, इसको बोलते हैं कि मतलब कई बार ना कुछ लोग बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर नहीं देखते। ये जो इसके अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड्स वाली के, क्या सजेस्ट कर रहे हैं तारा को? वो बोल रहे हैं कि ये जो किष्किंधा नगरी है ना, इसको प्रोटेक्ट कर लो, उधर मत जाओ। और फिर बोल रहे हैं कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो, अंगद को यहाँ का राजा बना दो। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में, खुद वाली बोल रहे हैं कि भगवान राम से कि भैया आप ध्यान रखना, सुग्रीव इनका थोड़ा सा सुग्रीव की देख रेख में रहेगा। आगे भी शायद वो बोलेंगे इस चीज को दोबारा से, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप बस अंगद को और किष्किंधा को प्रोटेक्ट करो, यहाँ पे मत जाओ। बहुत ही शॉर्ट साइटेड भी हो गए हैं, या इसको कहो कि प्रैक्टिकल भी हो गए। दोनों तरीके से देख सकते हैं। और हमको लाइफ में ना दोनों तरीके से जरूरत पड़ती है, श्रेयस एंड प्रेयस। प्रेयस मतलब जो केवल पास का देखे कि भाई 2 दिन बाद मुझको ये चीज चाहिए, वो मिल रही है या नहीं मिल रही, मुझे मतलब नहीं है कि 2 साल बाद मेरा क्या होगा। तो ये होते हैं प्रेयस लोग। भगवत गीता में भी आता है, कई शास्त्रों में ये वर्ड यूज आते हैं। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि भाई अगर मैंने अभी ऐसे कर दिया, सपोज करो अभी कहीं चोरी वोरी कर दी, कुछ कर दी, हो सकता है अभी तो फायदा हो जाए, लेकिन डर के मारे तो रहूंगा ना मैं, पुलिस भागेगी पीछे, ये होगा वो होगा, तो फिर जिंदगी ढंग से नहीं जी पाऊंगा, तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस्ड आउट रहूंगा। तो श्रेयस एंड प्रेयस, तो यहां से अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े प्रेयस टाइप के लोग हैं, पास का सोचते हैं। अथवा अरुचितं निस्थानम इह ते रुचिरानने आविशन्ति हि दुर्गाणि
क्षिप्रम अद्य एव वानराः अभार्याः स भार्याः च। वन सेकेंड। हाँ, सन्ति अत्र वनचारिणः लुब्धेभ्यो विप्रलब्धेयः तेभ्यो नः सुमहद भयम्। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वंचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं, अतः इस समय उन सबसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, जब हमने सुग्रीव को इस राज्य से भगाया था, निकाला था, तो उस समय सुग्रीव के कई सारे जो हितैषी थे, सुग्रीव के कई सारे जो फ्रेंड्स कह सकते हैं, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था, बहुत उनको परेशान किया गया था। और उनमें से ये ना अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़ गए, कई कई उनके मित्रगण थे, हो सकता है उनकी स्त्रियों को भी किडनैप कर लिया था। तो अब ये बोल रहे हैं क्योंकि अब सुग्रीव एक तरह से जीत गए, वाली मर चुके हैं या मरने वाले हैं, तो अब क्या होगा, सुग्रीव के दोस्त लोग हैं ना, वो सारा बदला हमारे ऊपर निकालेंगे, क्योंकि हमारे जो राजा थे वाली, उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था। तो इसलिए अब हमारे लिए सेफ नहीं है, हमको यहाँ से निकल लेना चाहिए। अल्पान्तर्गतानां तु श्रुत्वा वचनम् अङ्गना आत्मनः प्रतिरूपं सा बभाषे चारुहासिनी। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। अब वो उत्तर जवाब देती हैं तारा। पुत्रेण मम किम कार्यम। वाओ, देखिए इनकी बातों को। किम राज्येन किम आत्मना, पुत्र का क्या फायदा, राज्य का क्या फायदा। कपि सिंहे महाभागे तस्मिन भर्तरि नश्यति। वानरों, जब मेरे महाभाग पति देव कपि सिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ये होता है लेवल ऑफ लव, कि किस लेवल का प्रेम है। और अभी हम आगे भी और श्लोक देखेंगे तारा के। इसलिए पता है, ये जो तारा हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर मानी जाती है रामायण की। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में जो कई सारी जो फीमेल्स हैं, बहुत ही जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उसमें से कुंती महारानी हो गई, द्रौपदी हो गई, तारा हो गई, मंडोदरी हो गई, तो ये सब हैं। तो अभी आप देखिएगा तारा कितनी इंपॉर्टेंट बातें बोलती हैं। तो ये सीधी सी बात बोल रही है, जब पति ही नहीं रहे, इसका मैं क्या करूंगी, राज्य का, और अपने पुत्र का क्या करूंगी। देखो कई बार क्या होता है, ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। कई बार लोग अपने बच्चों के लिए अपने जो पार्टनर्स हैं, स्पाउस जो हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनसे झगड़ा लेते हैं, है ना, उनको मिसबिहेव कर देते हैं, तो उनके लिए पुत्र या पुत्री उनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हस्बैंड या वाइफ से कोई मतलब नहीं। कई बार इस लेवल पे चीजें देखी गई हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट एंगल है। वो कह रही है कि पति नहीं तो इन सब का भी कोई मतलब नहीं। पादम, देखिए ये जो बोल रही है ना, इन सब का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब वो ये कहना चाह रही है कि पति से जो अटैचमेंट था या फिर पति से जो स्नेह वाला था, वो ये लोग पूरा नहीं कर सकते, है ना, वो अलग लेवल पे था। पादमूलं गमिष्यामि तस्य एव अहं महात्मनः यो असौ राम प्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है, उन महात्मा वाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। देखो ये बिल्कुल फियरलेस टाइप की है, कोई डर नहीं। वो बता रहे हैं कि राम जो है, यमराज यमराज जो है राम के रूप में आ गए हैं, ये सब वहां पे भयंकर काम कर रहे हैं वो। लेकिन ये कह रही है नहीं नहीं, मैं तो अपने पति के पास जाऊंगी। तो कई बार ना हमको थोड़ा सा अगर अंदर डर टाइप का महसूस अगर होता है किसी सिचुएशन में, तो हम ना तारा को रिकॉल कर सकते हैं, ये वाला जो एपिसोड है रामायण का। कि आप सोचिए ना, इमेजिन करिए, आंख बंद करके अगर आप सोचेंगे कि किस तरह का टेरर वाली चीज हो, सामने वाला कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है और आप बिल्कुल, नो भाई मैं तो जाऊंगा वहां पे, क्या जाऊंगी। तो हम वो सोच सकते हैं उस टाइप से। फिर एवं उक्त्वा प्रदुद्राव रुदती शोकमूर्छिता शिरः च उरुह।
च बाहुभ्याम दुखेन समभिघ्नति। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुख पूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। कहाँ पे? जहाँ पे वाली लेटे हुए हैं। साव्रजन्ती ददर्श अथ पतिं निपतितं भुवि हन्तारं दानव इंद्राणां समरेषु अनिवर्तिनाम। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। देखो कई बार ना इस तरह के ना, जिसको बोलते हैं ना आई ओपनिंग इंसिडेंट, अभी आप सोचिए इनके साथ क्या हो रहा है। जिन्होंने, तारा ने इन वाली को देखा, ये वाली वही है जिसने रावण को अपनी बगल में दबा के पूरी परिक्रमा कर दी थी, चार समुद्रों को घूम के आ गए, पूरी गायत्री करके आए थे। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में देखा है, ये वही वाली है। और आज ये देख रही हैं कि ये वाली यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल मरने वाली स्टेज पे। तो विश्वास नहीं हो रहा। इनफैक्ट मृत्यु से रिलेटेड ना, अगर आप देखेंगे महाभारत में वो जो आता है एपिसोड, दक्ष वाला जो क्वेश्चन होता है ना युधिष्ठिर महाराज का, और अ, दक्ष नहीं, यक्ष, यक्ष का और युधिष्ठिर महाराज के जो सवाल जवाब होते हैं, तो वहां पे एक सवाल वो पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही आश्चर्यजनक वाली चीज है आपके हिसाब से। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि देखो, हमारे आस पास हम देखते हैं कि हमारा वो पड़ोसी मर गया, हमारा जान पहचान का वो मर गया, उसने प्राण त्याग दिए, उसने प्राण त्याग दिए। जान पहचान वाले कई लोगों को हमने देखा है कि भाई वो एक समय तक हमारे साथ थे, हम उनको जानते थे, सब कुछ थे, लेकिन एक समय पे चले गए, उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये सब देखने के बाद भी व्यक्ति खुद सोचता है कि मेरे साथ तो ये नहीं होना। वो खुद तो अपने बारे में सोचते ही नहीं है कि मैं भी शायद किसी दिन ऐसे जाऊंगा, वो ऐसा सोचते ही नहीं है। ये बहुत विस्मय वाली चीज है, ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली चीज है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ वैसे ही आप समझ लीजिए कि एक तरह से वाली एक वह व्यक्ति था जिसको कोई जीत नहीं सकता था। तो अब यहाँ तारा को बड़ा आश्चर्य टाइप का लग रहा है कि मेरा वो पति जिसने कभी किसी को पीठ नहीं दिखाई, मतलब डर के भागा नहीं है शत्रुओं से, सामने हेड ऑन, सामने फेस टू फेस लड़ा है, आज वो इस तरह से पृथ्वी पर गिरा पड़े। फिर ओके, ये थोड़े से बड़ा श्लोक है बट, क्षेप्तारं पर्वत इंद्राणाम वज्राणाम इव वासवम महावात समाविष्टम महामेघ औघ निहस्वनम शक्रतुल्य पराक्रांतम वृष्ट्वा इव उपर्तं घनम नर्दन्तं नर्दताम भीमं शूरं शूरेण पातितं शार्दूलेन आमिषस्य अर्थे मृगराजम इव आहतम। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेरुकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, चलते थे तो ऐसा आंधी चल रही है, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था। है ना, बारिश वारिश जब होती है तो बादल जो गड़गड़ाते हैं, और ये जब चिल्लाते थे तो बादल की गर्जना भी फीकी पड़ जाती थी, इतना तेज गर्जना करते थे। तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। देखो, बादल का एग्जाम्पल लिया है, आफ्टर बारिश एंड बिफोर बारिश वाला। क्या मतलब, आप देखें ना पोइट्री भी कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पे यूज किया गया है कि बारिश से पहले वाले बादल कितना गड़गड़ाते हैं और बारिश के बाद शांत हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो है, कहाँ वाली पहले बादल से बारिश से पहले वाले बादलों से भी ज्यादा तेज गड़गड़ाते थे या चिल्लाते थे, गर्जना करते थे, और अभी बिल्कुल शांत हो गए। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे। हमने देखा है अभी पीछे दो दानव जो थे, वे शूरवीर वाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं, जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जिस प्रकार से एक शेर ने दूसरे शेर को मार गिरा दिया हो, उसके लिए मांस खाने के लिए उसका
फ्लैश खाने के लिए। तो उसी प्रकार से बोलनी है कि एक भाई ने, सुग्रीव ने इनका वध कर दिया वाली का। अब इसको, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप एक पॉइंट जरा ये देखिए, कई बार ना हम जो शास्त्रों में जो चीजें होती है ना, हम लाइन पे देखते हैं अच्छा इस लाइन में लिखा गया है, और फिर हम गलत समझ लेते हैं। अब आप ये सोचो, किसी ने रामायण पूरी इधर से उधर नहीं पढ़ी है, वो बस इतना ये वाला श्लोक पढ़ ले, बस श्लोक नहीं, बस इतनी लाइन, उसको आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ा। जैसे मांस खाने के लिए एक शेर दूसरे को मार देता है, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। उसमें आ जाएगा कि सुग्रीव ने मार दिया वाली को। क्या ये सही है? यस, पार्शियली सही है, लेकिन ये गलत भी तो है ना, क्योंकि तीर तो भगवान राम ने मारा था। तो इससे यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि कभी भी, शास्त्रों के केस में तो स्पेशली, कभी भी एक चीज निकाल ली कि अच्छा यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, हमको वैसे शास्त्र नहीं समझने। हमें शास्त्र समझने हैं आगे पीछे का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख के। तो अगर किसी को आगे और पीछे की कहानी पता है ना, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सुग्रीव के द्वारा मारे गए हैं वाली, इन द सेंस सुग्रीव ने राम भगवान की हेल्प लेके मरवाया है उनको। ठीक है। ओके, आज का क्लास हम डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आप अभी, आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रश्न है, फिर उसके बाद में अनम्यूट करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है या आज के इससे रिलेटेड कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है, हैंड रेज कर दीजिए। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? वाओ, नो प्रॉब्लम। एक सेकंड में ना अनम्यूट कर देता हूँ, जिससे कि अगर कोई नॉर्मल करना चाहे तो। ठीक है, आप में से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर किसी को कुछ कहना है तो। हरे कृष्णा। यस प्रशांत प्रभु। हाँ सर। भैया, जैसे अभी आपने एंड में बताया था कि एक शेर दूसरे शेर को मतलब मारने के लिए, वो कुछ चीज लेने के लिए, तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब आप ये बोले थे कि मतलब बाली और सुग्रीव, तो सुग्रीव ने बाली को मरवाया वो राजपाट लेने के लिए। तो ये मतलब नेगेटिव वे में है, पॉजिटिव वे में है? क्योंकि कभी कभी कोई पर्सन किसी इंसान को मार देता है उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए, या कोई भी पर्सन हेल्प करने के लिए पर्सन को मार देता है। तो दोनों बात सेम है ना, वैसे मतलब अलग अलग है ना? हम्म, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई एक सोल्जर है, भारत का सैनिक है, और वो सैनिक जो है ना बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, और बॉर्डर पे कुछ गोलीबारी होती है, और वो वहाँ पे गोली चलाता है, और सामने वाली जो साइड है उसका व्यक्ति, या उसका जो सैनिक है सामने वाली साइड का, वो मर जाता है। ठीक है, यहाँ पे किलिंग हुई है, व्यक्ति को मार दिया गया है। ठीक है, और यही व्यक्ति, यही वाला जो सैनिक है जिसने यहाँ बॉर्डर पे एक को मार दिया है, अभी ये नॉर्मल अच्छा खासा रोड पे चल रहा है, और अच्छा खासा चलते फिरते किसी को ऐसी गोली मार दी, यहाँ पे भी मारा है इसने, है ना। लेकिन दोनों जो मृत्यु हुई है, दोनों में डिफरेंस है। एक जगह पे क्या है कि वहां पे उसको ऊपर से अप्रूवल था कि भैया यहाँ पे बॉर्डर पे अप्रूवल था कि अगर कोई ऐसे गड़बड़ करेगा तो आप गोली चला दो, लेकिन यहाँ पे अप्रूवल नहीं था। तो अप्रूवल वाली चीज आ जाती है। अभी यहाँ पे वाली को जो मारा गया है, हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में देखा कि उसने धर्म को गड़बड़ किया था, धर्म को तोड़ा था, इसलिए उसको मारा गया है। महाभारत के युद्ध में भी क्या हुआ है, धर्म को ब्रेक किया गया था, इसलिए इतने सारे लोग वहां पे मरे। तो इसलिए एक तरह से धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा जो कहा गया है वो धर्म है ना। तो अब धर्म को ब्रेक किया है, तो भगवान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ये अप्रूव्ड है कि उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो उस समय ये वाला पनिशमेंट मिला, तो ये पॉजिटिव वे में ये जो वाली जो मरा था, पॉजिटिव वे में मरा मरा था। ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज का आई थिंक अभी हमारा यहाँ पे टाइम भी हो गया है। एक चीज है, मैं ना ग्रुप में एक क्वेश्चन आंसर वाला एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे वो नहीं कर पाते, पूछ नहीं पाते सवाल, तो आप अपने जो सवाल हैं ग्रुप में डाल दीजिएगा। मतलब ग्रुप में कह रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म पे सबमिट कर दीजिएगा। मैं अगले दिन रेलेवेंट जो जो भी चीज़ें होंगी उनको अगले दिन उनको डिस्कस कर लेंगे, उनको समझा सकते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा एडमिन अनाउंसमेंट है, वो यही है, 1 मिनट का बात है। क्लास ऑफिशियली समाप्त हो गई है, लेकिन अनाउंसमेंट यही है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली चीज़ तो यहाँ पे जितने भी हैं सबने अपने नाम चेंज कर लिए हैं, थैंक यू वेरी मच। किसी का वैसे नाम तो नहीं है, वेरी गुड, नाम सबके चेंज हो गए।
और दूसरा चीज़ ना, आपके पास ये जो क्विज है, क्विज हमने लेट डाली थी, आपके पास टाइम है, अपना आराम से इसको कर लेना। कल कल तक कोशिश करो इसको सबमिट करने का। और दूसरा चीज़, ऑडियो जो है, आई थिंक किसी कई कई भक्तों को शायद ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको भेजने में दिक्कत हो रही है। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, कुछ को दिक्कत ये हो रही है कि व्हाट्सएप पे 16 MB से ऊपर का जाता नहीं है, और आपकी फाइल 16 MB से ऊपर हो गई, इसलिए नहीं जा पा रही आपकी ऑडियो। तो आप चाहो तो हमारे उसी नंबर पे टेलीग्राम पे भेज सकते हो इफ़ यू वांट। दूसरा ऑप्शन ये है, व्हाट्सएप पे ही हम जब भेजते हैं ना उस फाइल को, तो एज अ ऑडियो नहीं भेजें, उसे फाइल की तरह सेलेक्ट करें अगर हम, तो वैसे ही भेज सकते हैं। एक और चीज़ क्या है, आप जीमेल पे भी भेज सकते हो, मेल पे भी भेज सकते हो। और आई थिंक इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि कई सारे भक्तों का ना हमारे पास आ रहा है ऑडियो, आज कईयों की आई है। तो आई थिंक ऐसे हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो आप हम लोगों को, नंबर है ही है, आप किसी को मैसेज कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा इसका हो गया। और प्लीज़ अच्छे से कोई इसको दीजिएगा। और बस यही। और अच्छे से आप ये नवरात्रि के जो टाइम है इसको अच्छे से यूज़ करिए। भगवान राम के बारे में सोचिए, और बस मनन करिए, चिंतन करिए। जैसा कल हमने पढ़ा था, देवी माँ ने सजेस्ट किया है। एक लास्ट पॉइंट, देवी माँ ने कहा था कि हमको खुद तो करना ही है ना, रुद्रानी वाला, लेकिन साथ साथ किस किस को जोड़ना है, अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को भी जोड़ना है। कल मेरे पास कईयों के मैसेज आए कि वही उन्होंने एक मोबाइल से जोड़ा था, मतलब इस मीटिंग को अटेंड किया था, लेकिन उनके बगल में उनके हस्बैंड या वाइफ भी बैठे हुए थे और उनके बच्चे भी बैठे हुए थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे भी बैठे हुए हैं ना, तो अपने नाम में ना उनका भी आप नाम जोड़ दो यहाँ पे जब रीनेम करा करो। उससे क्या है, हम उनको भी वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं ना, उनका भी हम सेपरेट अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो कल से आप ऐसा कर सकते हैं, उनके भी नाम वहाँ पे लिख दिया करिएगा। ओके। और फिर आप अपने जो उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपने आदि आदि वर्ड था कि अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस वालों को भी रामायण से जोड़िए, तो आप भी उनको वैसे जोड़ सकते हैं। और उसके लिए सिंपल सा हमारा जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन, उसको भेज सकते हैं। मानसी जी, आपका कुछ प्रश्न है, प्लीज पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ऑनगोइंग मीटिंग में अपना नेम रीनेम करना है तो ये भी एक ऑप्शन है। आप सारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाइए, वहां पर अपने नाम पर प्रेस कीजिए। आप मीटिंग चलते चलते भी रीनेम कर सकते हैं। हम्म। थैंक यू। तो मतलब बीच में भी कर सकते हैं हम रीनेम। तो ओके, धन्यवाद। तो हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।